अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में आपकी जीत या हार किसी इंडिकेटर, किसी सेटअप या किसी स्ट्रेटजी से तय नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक आदत से तय होती है, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? आज मैं आपको न तो कोई नई स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, न कोई सीक्रेट इंडिकेटर दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो लोग सच में लगातार जीतते हैं, वे इन चीजों की तलाश में भटकते ही नहीं। आज जिस एक आदत की मैं बात करने वाला हूं, वह इतनी साधारण है कि 90% ट्रेडर्स को वह उबाऊ लगती है, और यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। लेकिन अगर आपने इस वीडियो के आखिर तक उस एक आदत को सही मायनों में समझ लिया, तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो बार बार जीतना चाहते हैं। जब हम सब ने ट्रेडिंग शुरू की थी, हमारी शुरुआत लगभग एक जैसी थी। चार्ट खोला, कैंडल्स देखी, इंडिकेटर्स लगाए, यूट्यूब से वीडियो देखे, नोट्स बनाए। हमें सिखाया गया कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट कितना होना चाहिए। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब ट्रेड आपके खिलाफ जाएगा, तब आपका दिमाग क्या करेगा। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान गलत एंट्री से कम और गलत फैसलों से ज्यादा होता है। और गलत फैसले तब लिए जाते हैं जब दिमाग डर, लालच, गुस्से या जल्दबाजी में होता है। आपने खुद यह अनुभव किया होगा। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और मन बोला, निकाल लो, कहीं वापस ना चला जाए। आपने ट्रेड बंद किया और ठीक उसी पल मार्केट उसी दिशा में तेजी से भाग गई। फिर गुस्से में अगला ट्रेड लिया, अब तो पैसा वापस लेना है। यहीं से वो चेन रिएक्शन शुरू होता है, जो एक दिन का नुकसान पूरे हफ्ते में और फिर पूरे महीने में बदल देता है। हमें हमेशा यही बताया गया कि स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं समझाया कि एक ही स्ट्रेटजी पर दो लोग बिल्कुल अलग रिजल्ट क्यों पाते हैं। क्यों एक ट्रेडर उसी सेटअप पर शांत रहता है और दूसरा घबरा जाता है? क्यों एक ट्रेडर नुकसान के बाद रुक जाता है और दूसरा बदला लेने मार्केट में कूद पड़ता है? मार्केट दोनों के लिए एक ही है, चार्ट भी वही है, न्यूज भी वही है। फिर फर्क कहां से आता है? फर्क आता है उस जगह से जहां ज्यादातर लोग कभी झांकना नहीं चाहते, अपनी आदतों से। सच यह है कि ट्रेडिंग कोई तकनीकी खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है जो पैसों के जरिए खेला जाता है। और यहां जीत उसी की होती है जिसकी आदतें मजबूत होती हैं, न कि सिर्फ एनालिसिस। लेकिन दिक्कत यह है कि अच्छी आदतें दिखाई नहीं देती, उन पर कोई शोर नहीं होता, कोई स्क्रीनशॉट नहीं बनता, कोई रील वायरल नहीं होती। इसीलिए नए ट्रेडर हमेशा गलत चीजों के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है अगली स्ट्रेटजी काम कर जाएगी, अगला इंडिकेटर सही होगा, अगला वीडियो या अगला कोर्स सब बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपकी आदतें नहीं बदली, तो स्ट्रेटजी बदलने से सिर्फ नुकसान का तरीका बदलता है। और यह बात ज्यादातर लोग 5-6 साल ट्रेडिंग करने के बाद समझते हैं। कुछ लोग तो कभी नहीं समझ पाते। एक विनिंग ट्रेडर कोई जादू नहीं करता, वह मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करता है। वह जानता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। वह यह भी स्वीकार करता है कि नुकसान बिजनेस का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, वह हर दिन खुद से वही एक काम दोहराता है जो उसे भीड़ से अलग करता है। वह आदत देखने में बेहद साधारण लगती है, इतनी साधारण कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लंबी अवधि में वही आदत पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल देती है। शायद आपने भी कभी खुद से पूछा होगा, मुझे सब पता है, फिर भी मैं गलती क्यों कर देता हूं? इस सवाल का जवाब ज्ञान में नहीं है, इसका जवाब आपकी रोज की आदतों में छुपा है। आप ट्रेड शुरू करने से पहले क्या करते हैं? ट्रेड के दौरान आपके दिमाग में क्या चलता है? और ट्रेड खत्म होने के बाद आप खुद से क्या बात करते हैं? यही असली खेल है। मार्केट बाहर नहीं है, मार्केट आपके अंदर है। और जब तक आप उस एक आदत को नहीं पहचानते जिसे जीतने वाले ट्रेडर हर हाल में निभाते हैं, तब तक ट्रेडिंग आपके लिए एक संघर्ष ही बनी रहेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, वह आदत जन्म से नहीं आती, वह सीखी जा सकती है और अपनाई जा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि इस आदत को रोजाना अभ्यास में लाया जा सकता है। अगले पार्ट में हम उसी आदत को पूरी तरह खोलकर समझेंगे, उस आदत को जिसे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग कभी मुश्किल थी ही नहीं, हमने ही उसे जरूरत से ज्यादा जटिल बना लिया था। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ ट्रेड लेना नहीं चाहते, आप जीतने वालों की कैटेगरी में आना चाहते हैं। और यहीं से असल मायनों में विनिंग ट्रेडिंग हैबिट की शुरुआत होती है। अब ध्यान से सुनिए,
क्योंकि यहां से वो बात शुरू हो रही है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी साफ साफ नहीं बताई जाती। जिस एक आदत की हम बात कर रहे थे वह कोई जादू नहीं है, वह कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, वह कोई माइंडसेट कोट नहीं है, वह आदत है। हर ट्रेड को सिर्फ एक ट्रेड की तरह देखना, बस यही। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है इतनी सी बात में नया क्या है, और यही सोच एक इंसान को सिर्फ ट्रेडर बनाए रखती है, विनर नहीं। क्योंकि सुनने में यह बात जितनी आसान लगती है, इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी एक ट्रेड नहीं लेते। वे या तो पिछले नुकसान का ट्रेड लेते हैं या अगले मुनाफे की उम्मीद का। हर नया ट्रेड उनके पिछले ट्रेड से जुड़ा होता है और वहीं से दिमाग मार्केट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या वह सच में सिर्फ एक ट्रेड होता है, या फिर आज का नुकसान वापस लेने का ट्रेड, आज का टारगेट पूरा करने का ट्रेड, कल की गलती सुधारने का ट्रेड? विनिंग ट्रेडर इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका होता है। उसे पता है कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया। मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या किया, और उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपको आज कितना कमाना है। मार्केट सिर्फ एक ही चीज देखती है, इस पल क्या हो रहा है। और जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक बिल्कुल नए स्वतंत्र मौके की तरह देख पाता है, वही भावनाओं से बाहर निकल पाता है। यहीं पर असली मानसिक बदलाव होता है, क्योंकि जब हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड बन जाता है तो डर कमजोर पड़ने लगता है, लालच अपनी पकड़ खो देता है, और गुस्सा आपके फैसलों पर हावी नहीं हो पाता। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि यह ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और दोनों ही हालात आपको मंजूर हैं, तो क्या आप जल्दी प्रॉफिट काटेंगे? क्या आप स्टॉप लॉस हटाएंगे? क्या आप बदला लेने का ट्रेड करेंगे? नहीं। यही वजह है कि विनिंग ट्रेडर ट्रेड के दौरान ज्यादा कुछ करता ही नहीं। वह एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस तय करता है, टारगेट फिक्स करता है, और फिर खुद को बीच से हटा लेता है, क्योंकि फैसला वह पहले ही कर चुका होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं हार जाते हैं। वे फैसला ट्रेड के दौरान लेने की कोशिश करते हैं, और ट्रेड के दौरान दिमाग सबसे कमजोर होता है। जब स्क्रीन पर पैसा हिल रहा होता है, तब इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से सोचता है। इसीलिए विनिंग ट्रेडर की सबसे बड़ी आदत चार्ट देखना नहीं है, उसकी सबसे बड़ी आदत है अपने व्यवहार को पहचानना। वह खुद से झूठ नहीं बोलता। उसे पता होता है कि वह कब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, उसे पता होता है कि वह कब डर से फैसले ले रहा है, और सबसे जरूरी, उसे यह भी पता होता है कि कब ट्रेड ना लेना ही सबसे अच्छा ट्रेड है। यहीं पर ट्रेडिंग जुए से निकलकर प्रोफेशन बनती है। अब इस बात को गांठ बांध लीजिए, विनिंग ट्रेडर हर दिन जीतने नहीं निकलता, वह हर दिन सही आदत निभाने निकलता है। उसे भरोसा होता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजे देर सबेर अपने आप सही हो जाएंगे। लेकिन एक बात यहां बहुत साफ समझने वाली है, अगर आपकी प्रक्रिया गलत है तो कभी कभी जीत भी खतरनाक साबित हो जाती है, क्योंकि गलत आदतों के साथ मिली जीत अक्सर अगले बड़े नुकसान की नींव होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ लोग लगातार जीतते हैं, आत्मविश्वास आसमान पर होता है, और फिर एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है। समस्या यह नहीं होती कि उन्हें मार्केट नहीं आती थी, समस्या यह होती है कि उन्होंने उस एक आदत को कभी नहीं अपनाया जो उन्हें जमीन से जोड़े रखती। अब शायद आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगा होगा कि बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, बात इस बात की है कि आप अपने फैसलों को कितना साफ रखते हैं। और यहां एक कड़वी सच्चाई है, इस आदत को कोई आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता जब तक आप खुद इसके लिए तैयार ना हो, क्योंकि इसका मतलब होता है अपने ईगो को तोड़ना, खुद को गलत मानना, और यह काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन जो यह कर लेते हैं वही लोग धीरे धीरे मार्केट में टिक जाते हैं। अगले पार्ट में हम यही समझेंगे कि इस आदत को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे उतारा जाए, ट्रेड से पहले दिमाग को कैसे सेट किया जाए, ट्रेड के दौरान खुद को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, और ट्रेड के बाद कैसे पहचाना जाए कि आप सच में इस आदत को निभा रहे हैं या सिर्फ खुद को झूठा दिलासा दे रहे हैं। क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीन मानिए, आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वहीं से विनिंग ट्रेडिंग हैबिट सच में खतरनाक बन जाती है। सही मायनों में अब तक एक बात आपके लिए बिल्कुल साफ हो चुकी होगी, ट्रेडिंग में जीत किसी एक ट्रेड से नहीं आती,
वह आती है रोज निभाई गई एक सही आदत से। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। सिर्फ जान लेना कभी भी काफी नहीं होता। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस आदत को अपने रोज के काम में कैसे उतारते हैं। क्योंकि मार्केट हर दिन नई होती है, लेकिन आपका दिमाग पुरानी गलतियों को दोहराना चाहता है। इसीलिए विनिंग ट्रेडर मार्केट से पहले खुद को तैयार करता है। ट्रेड लेने से पहले वह सबसे पहले चार्ट नहीं देखता, वह खुद को देखता है। वह खुद से एक सीधा सवाल पूछता है, क्या मैं अभी ट्रेड लेने की सही हालत में हूं? अगर जवाब साफ नहीं होता तो वह ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है गलत मानसिक हालत में लिया गया सबसे अच्छा सेटअप भी जहर बन सकता है। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे ट्रेड को अपने मूड से जोड़ देते हैं। आज नुकसान हुआ है तो आज ज्यादा कमाना है, आज जीत मिली है तो आज मैं अजेय हूं। विनिंग ट्रेडर इन दोनों सोच से बाहर रहता है। उसे पता है कि मार्केट को उसके मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ट्रेड से पहले वह अपने नियम दोहराता है। इसलिए नहीं कि उसे नियम याद नहीं है, बल्कि इसलिए कि भावनाएं उन्हें भुला देती हैं। अब ट्रेड के दौरान एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। ज्यादातर ट्रेडर्स स्क्रीन से चिपक जाते हैं। हर टिक पर दिल धड़कता है, हर कैंडल पर उम्मीद बदलती है। लेकिन विनिंग ट्रेडर ट्रेड के दौरान कम से कम सोचता है, क्योंकि सोचने का काम वह पहले ही कर चुका होता है। अब उसका काम फैसले बदलना नहीं, बल्कि फैसले निभाना होता है। और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है। वह बीच में दखल देना चाहता है। वह कहता है, थोड़ा सा बदल लेते हैं। लेकिन यहीं पर विनिंग ट्रेडर खुद को रोकता है। वह समझ चुका होता है कि हर बार जब उसने ट्रेड के बीच में खुद को ज्यादा समझदार समझा है, उसने नुकसान ही बढ़ाया है। इसलिए वह मार्केट से नहीं, खुद से लड़ता है। अब आता है सबसे अनदेखा हिस्सा, ट्रेड के बाद। यहीं पर 90% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। जीत के बाद वे खुद को जीनियस मान लेते हैं, हार के बाद वे मार्केट को दोष देते हैं। विनिंग ट्रेडर दोनों ही हालात में एक जैसा रहता है। वह जीत को अपने ईगो में नहीं जाने देता और हार को अपने आत्मविश्वास में नहीं घुसने देता। वह सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या मैंने अपनी आदत निभाई? अगर जवाब हां है तो नुकसान भी उसके लिए सही ट्रेड होता है, और अगर जवाब ना है तो मुनाफा भी उसके लिए गलत ट्रेड बन जाता है। इसीलिए विनिंग ट्रेडर के लिए मुनाफा भी सिर्फ खुशी नहीं होता, कई बार वह एक चेतावनी बन जाता है। क्योंकि वह जानता है अगर पैसा गलत आदतों के साथ आया है तो वही पैसा आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। यही सोच किसी ट्रेडर को लंबे समय तक जिंदा रखती है। यहां ध्यान पैसों पर नहीं होता, ध्यान होता है अपने व्यवहार पर। और जब व्यवहार सही होता है तो पैसा धीरे धीरे अपने आप पीछे आने लगता है। अब शायद आपको यह भी समझ आने लगा होगा कि जीतने वाले ट्रेडर्स ज्यादा शोर क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। वे बस चुपचाप अपनी आदत निभाते रहते हैं। और यहीं पर मैं आपके सामने एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आप सच में हर ट्रेड को सिर्फ एक ट्रेड की तरह देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन जीतने नहीं, बल्कि सही आदत निभाने के इरादे से मार्केट में उतरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आपने यह फैसला कर लिया, उस दिन से ट्रेडिंग आपके लिए जंग नहीं रहेगी। वह एक प्रक्रिया बन जाएगी, एक रास्ता, एक अनुशासन। और वहीं से विनिंग ट्रेडिंग हैबिट धीरे धीरे आपकी पहचान बनना शुरू कर देगी। अगले और आखिरी हिस्से में हम उस चीज पर बात करेंगे जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, खुद से ईमानदार होने पर। क्योंकि यही एक फर्क बनाता है एक आम ट्रेडर और एक विनिंग ट्रेडर के बीच। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीन मानिए, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। और यही इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी जीत है। अब यहां से बात थोड़ा बदलती है। अगर आपको अब तक लगा कि यह वीडियो चार्ट, इंडिकेटर या ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में है, तो यहीं रुककर एक बार फिर सुनिए। क्योंकि असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, असली लड़ाई खुद के साथ होती है। और यही वो लड़ाई है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, नुकसान होने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चार्ट बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, इंडिकेटर हटाते लगाते हैं, कभी न्यूज को दोष देते हैं, कभी ब्रोकरेज को, कभी स्लिपेज को। लेकिन बहुत कम बार हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैंने अपनी आदत तोड़ी? क्योंकि यह सवाल सबसे ज्यादा असहज होता है। खुद को गलत मानना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब पैसा दांव पर लगा हो। ट्रेडिंग आपका धैर्य नहीं परखती, वह आपकी ईमानदारी परखती है। आप कितने ईमानदार हैं अपने फैसलों के साथ।
कई ट्रेडर्स जर्नल लिखते हैं, डायरी बनाते हैं, लेकिन सच नहीं लिखते। वे लिखते हैं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, सेटअप लगभग परफेक्ट था, एंट्री ठीक थी, बस सेल हिट हो गया। लेकिन वे यह नहीं लिखते, मैं डर गया था, मैंने नियम तोड़ा, मैं बदला लेने आया था। और जब तक यह सच कागज पर नहीं उतरता, दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं करता। विनिंग ट्रेडर यहीं पर अलग हो जाता है। वह हार से नहीं डरता, वह झूठ से डरता है, क्योंकि उसे पता है एक झूठ 100 गलत आदतों को जन्म देता है। अब इस पल को याद कीजिए, आपने तय किया था आज सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा। पहला नुकसान में गया, दूसरा भी नुकसान में गया, और फिर आपने कहा एक आखिरी ट्रेड। यहीं पर आप ट्रेडर नहीं थे, आप जुआरी बन चुके थे। लेकिन आपने खुद से यह नहीं कहा, आपने कहा सेटअप तो बन रहा है। यही वो लाइन है जो तुरंत अकाउंट नहीं तोड़ती, लेकिन आदत जरूर तोड़ देती है। और जब आदत टूटती है तो अकाउंट टूटना बस समय की बात रह जाती है। विनिंग ट्रेडर इस पल को पहचान लेता है। उसे पता होता है कब वह सही वजह से ट्रेड ले रहा है और कब सिर्फ दर्द से भाग रहा है। यही पहचान उसे बचा लेती है। मार्केट आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, वह आपकी आदतों की परीक्षा लेती है। लगातार, हर दिन, हर ट्रेड, हर क्लिक पर आप जितनी बार अपने नियम तोड़ते हैं, मार्केट उतनी बार वही हालात दोबारा आपके सामने रख देती है, जब तक आप सीख न लें। और अगर नहीं सीखे तो मार्केट सीखने की फीस बढ़ा देती है। इसीलिए कुछ ट्रेडर्स सालों से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आईने में नहीं देखा। उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि समस्या उनकी स्ट्रेटजी में नहीं, उनकी आदतों में है। और अब एक आखिरी कड़वी सच्चाई, ट्रेडिंग में ज्यादातर नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं होता। नुकसान होता है गलत मानसिक स्थिति में सही एनालिसिस लगाने से। जब आप थके होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप खुद को साबित करना चाहते हैं। विनिंग ट्रेडर इन तीनों हालतों में मार्केट से दूर रहता है, क्योंकि उसने अपने बारे में एक सच्चाई मान ली होती है, मैं इंसान हूं, मैं भावनाओं से भरा हूं, और इसलिए मुझे नियमों की जरूरत है। नियम मार्केट के लिए नहीं होते, नियम आपको आपसे बचाने के लिए होते हैं। और जिस दिन एक ट्रेडर यह समझ लेता है, वह मार्केट से लड़ना छोड़ देता है। अब वह खुद से लड़ता है, और यह लड़ाई बहुत शांत होती है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखता नहीं, लेकिन यहीं पर असली विकास होता है। विनिंग ट्रेडर हर दिन खुद से बस एक ही सवाल पूछता है, क्या आज मैंने अपनी आदत निभाई? पैसा आया या नहीं? यह सवाल बाद में आता है, क्योंकि उसे पता है अगर आदत सही है तो पैसा कभी ना कभी आएगा, लेकिन अगर आदत गलत है तो आज का मुनाफा भी कल की बर्बादी की नींव बन सकता है। और यही वजह है कि कुछ लोग जीत के बाद भी डर में जीते हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग नुकसान के बाद भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुनाफे के बाद भी अंदर से टूटे रहते हैं। फर्क मार्केट का नहीं है, फर्क आदतों का है। अब यहां रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हैं, या आप सिर्फ मार्केट से यह साबित करवाना चाहते हैं कि आप सही हैं? क्योंकि यह दोनों रास्ते एक साथ कभी नहीं चलते। जिस दिन आपने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया, उसी दिन से मार्केट आपको सजा देना कम कर देती है। वह आपको तुरंत पैसा नहीं देती, लेकिन आपको दिशा दिखाने लगती है। और यही रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि इस रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हीरो मोमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट तारीफ नहीं है। बस रोज खुद के सामने ईमानदारी से खड़े रहना है। और यकीन मानिए, यह काम चार्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो यह कर लेता है वही धीरे धीरे उस शांति तक पहुंचता है जिसकी तलाश में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते हैं। अगले हिस्से में हम इसी शांति की बात करेंगे। क्यों जीतने वाले ट्रेडर्स बाहर से इतने साधारण लगते हैं और अंदर से इतने मजबूत क्यों होते हैं? क्यों उनके दिन एक जैसे दिखते हैं और वही एक जैसा दिन उन्हें असाधारण बना देता है? अगर आपने यहां तक ध्यान से और ईमानदारी से सुना है तो समझ लीजिए, आपने पहली बार आईने में खुद को ठीक से देखा है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब एक सवाल, जीतने वाले ट्रेडर्स बाहर से बोरिंग क्यों लगते हैं? अगर आप कभी किसी सच में सफल ट्रेडर को ध्यान से देखें तो पहली नजर में वह आपको खास नहीं लगेगा। वह ज्यादा बोलेगा नहीं, हर मूव पर एक्साइटेड नहीं होगा, हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है यह तो बहुत स्लो है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसमें मजा ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन ट्रेडिंग मजेदार लगने लगे उसी दिन खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि मजा भावनाओं से आता है, और भावनाएं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है।
विनिंग ट्रेडर रोमांच ढूंढने नहीं आता, वह स्थिरता ढूंढने आता है। उसे पता है अगर हर दिन अलग होगा तो नतीजे कभी स्थिर नहीं होंगे, इसलिए उसका दिन लगभग एक जैसा होता है। वही समय, वही नियम, वही प्रक्रिया, और यही चीज दूसरों को बोरिंग लगती है, लेकिन उसी बोरियत में एक गहरी आजादी छुपी होती है। जब आपको हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जब आपको हर ट्रेड से उम्मीद नहीं बांधनी पड़ती, तब दिमाग शांत होने लगता है, और शांत दिमाग तेज दिमाग से कहीं ज्यादा सही फैसले लेता है। ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही गलती बार बार करते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा ट्रेड वांट्स ज्यादा पैसा। विनिंग ट्रेडर इस भ्रम से बहुत पहले बाहर निकल चुका होता है। वह जानता है हर मौका उसके लिए नहीं होता, और यही ना कहने की आदत उसे बचाती है। जब मार्केट साफ नहीं होती, वह इंतजार करता है। जब सेटअप थीन अधूरा होता है, वह हाथ नहीं लगाता। बाहर से यह आलस्य लगता है, लेकिन अंदर से यह बहुत गहरा कंट्रोल होता है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम कुछ ना करना होता है, खासकर तब जब स्क्रीन सामने हो और पैसा हिलता हुआ दिख रहा हो। विनिंग ट्रेडर इस लालच को पहचानता है। उसे पता है हर मूव उसके लिए नहीं है, इसलिए वह कम ट्रेड लेता है, लेकिन पूरे भरोसे के साथ। और यह भरोसा किसी एक दिन में नहीं आता, यह आता है लंबे समय तक एक ही प्रक्रिया निभाने से। विनिंग ट्रेडर नतीजों के पीछे नहीं भागता, वह प्रक्रिया के पीछे चलता है, और यही बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है जो ज्यादा कमाता है वही ज्यादा सही है, लेकिन ट्रेडिंग में जो ज्यादा शांत है अक्सर वही ज्यादा सही होता है। विनिंग ट्रेडर हार से नहीं डरता, लेकिन वह अराजकता से डरता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसका सिस्टम टूटा तो उसका दिमाग टूटेगा, और जब दिमाग टूटता है तो मार्केट बस औपचारिकता निभाती है। इसलिए एक विनिंग ट्रेडर हर दिन अपने नियमों को बचाता है, अपने ईगो को नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपको हर दिन अपने फैसलों पर पछताना न पड़े, अगर रात को सिर तकिए पर रखते ही नींद आ जाए, अगर अगली सुबह मार्केट खोलते वक्त दिल में डर ना हो, तो क्या वह जिंदगी बोरिंग होगी या वही आजादी होगी जिसकी तलाश में आप ट्रेडिंग में आए थे? विनिंग ट्रेडर इसी आजादी को चुनता है। वह दिखावे से दूर रहता है, वह तुलना से दूर रहता है, वह भीड़ की रफ्तार नहीं अपनी रफ्तार से चलता है। और यही वजह है कि वह टिकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत जल्दी जीतना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है लंबे समय तक खेल में बने रहना। और जो खेल में बना रहता है वही एक दिन बिना शोर किए जीत जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जीतने वाले ट्रेडर्स इतने शांत क्यों होते हैं, क्यों उनके चेहरे पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, क्यों वे हर दिन नए जोश के साथ नहीं आते। क्योंकि उनका जोश भावनाओं में नहीं, अनुशासन में होता है, और यही अनुशासन उन्हें बाहर से बोरिंग लेकिन अंदर से अजेय बना देता है। अब यहीं से अगला और आखिरी पार्ट शुरू होगा, जहां ये आदत सिर्फ एक तकनीक नहीं रहती, आपकी पहचान बन जाती है, जहां ट्रेडिंग संघर्ष नहीं रहती, एक स्वभाव बन जाती है, और जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं, सवाल ये बन जाता है क्या आप अब वही इंसान हैं जो पहले थे। अगर आपने यहां तक सुना है तो यकीन मानिए आप बदल चुके हैं। और आखिरी पार्ट में हम इसी बदलाव को पूरा करेंगे। ट्रेडिंग में एक समय ऐसा आता है जब सवाल बदल जाते हैं। शुरुआत में सवाल होता है आज कितना कमाया, आज कितना गया, अगला ट्रेड कब लूं। लेकिन जो ट्रेडर इस सफर में आगे बढ़ जाता है उसके सवाल बदल जाते हैं। अब वह पूछता है आज मैं कैसा इंसान था, आज मैंने अपनी आदत निभाई या नहीं, आज मैंने खुद से झूठ तो नहीं बोला। यही वह मोड़ है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि आपको गढ़ने की प्रक्रिया बन जाती है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि विनिंग ट्रेडिंग हैबिट कोई एक दिन का कमाल नहीं है। यह कोई ऐसा बटन नहीं जिसे दबाया और सब बदल गया। यह धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है। पहले आप गुस्से में ट्रेड लेते थे, अब आप रुक जाते हैं। पहले आप हर मूव पकड़ना चाहते थे, अब आप इंतजार करते हैं। पहले नुकसान के बाद आप खुद को कोसते थे, अब आप खुद से सीखते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत बड़ा फर्क बना देते हैं। विनिंग ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, वह आज भी गलतियां करता है, लेकिन फर्क यह है कि अब गलतियां उसके फैसलों को कंट्रोल नहीं करती। वह हार के बाद भी वही रहता है और जीत के बाद भी वही रहता है। यही स्थिरता उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि मार्केट अस्थिर लोगों को बार बार तोड़ती है, लेकिन जो इंसान अंदर से स्थिर है उसे मार्केट हिला नहीं पाती। अब जरा सोचिए, अगर हर दिन ट्रेडिंग के बाद आप खुद से यह कह सकें
आज मैंने सही आदत निभाई, नतीजा जो भी रहा हो। तो क्या आपको मार्केट से डर लगेगा, या फिर मार्केट आपके लिए बस एक जगह बन जाएगी जहां आप अपना काम करते हैं? यही वह पल है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं रहती, एक शांत जिम्मेदारी बन जाती है। और यकीन मानिए, शांत लोग ही लंबी दौड़ जीतते हैं। इस आदत का असर सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता। आप जल्दबाजी कम करने लगते हैं, आप फैसलों में साफ होने लगते हैं आप ना कहना सीख जाते हैं, और जो इंसान ना कहना सीख लेता है वह जिंदगी में बहुत कुछ बचा लेता है। अब आप समझ रहे होंगे कि यह पूरी सीरीज सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में क्यों नहीं थी, यह आपके बारे में थी। आप दबाव में खुद को कैसे संभालते हैं, आप नुकसान के बाद खुद से कैसे बात करते हैं, और जीत के बाद जमीन से कैसे जुड़े रहते हैं। मार्केट आपको पैसा दे या न दे, लेकिन अगर आपने यह आदत पकड़ ली तो मार्केट आपको तोड़ नहीं पाएगी। और जो इंसान नहीं टूटता वह देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। अब आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, क्या आप वही ट्रेडर बने रहना चाहते हैं जो हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है और हर दिन थोड़ा और थक जाता है, या वह इंसान बनना चाहते हैं जो शांत है, स्थिर है और जिसे अब मार्केट बदल नहीं पाती? या आप वह ट्रेडर बनना चाहते हैं जो शांत है, स्पष्ट है और अपने फैसलों में अकेला खड़ा रह सकता है? क्योंकि द विनिंग ट्रेडिंग हैबिट आपको भीड़ से अलग नहीं करती, यह आपको आपसे जोड़ती है, और यही जुड़ाव एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से सुना है तो यकीन मानिए, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीख नहीं रहे थे, आप खुद को धीरे धीरे दोबारा गढ़ रहे थे, और यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी जीत है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में शोर नहीं, साफ सोच और अनुशासन चाहते हैं तो चैनल फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस सीरीज से आपने कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि लिखना उस बदलाव को पक्का करता है। इस वीडियो को उस ट्रेडर के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखिए, मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी होता है। हम मिलेंगे अगली गहरी बात के साथ फाइनेंस विद दिनेश पर, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक शांत, मजबूत और जागरूक जीवन शैली बन जाती है।